राणा जी की निकाय चुनाव नज़दीक आ गए हैं। किस तरह की तैयारी है, किस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी की? लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के अनैतिक दबाव के कारण हम वहाँ चुनाव हमारा रह गया। यहाँ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और एक ऐतिहासिक रिजल्ट देने का काम करेंगे। क्या विधायक भी आपके समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी से आप चुनावी तैयारी है या क्या है? स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहित सिंह राणा। बेट विधानसभा सीट पर लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए है लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है राणा जी आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी की निकाय चुनाव नज़दीक आ गए हैं। किस तरह की तैयारी है, किस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो खतौली का उपचुनाव हुआ और मैनपुरी का जो चुनाव हुआ, वहाँ जनता ने अपना संदेश एक तरफ देने का काम रामपुर का भी उपचुनाव हुआ है। नहीं, ये बात सही है, रामपुर का भी उपचुनाव हुआ और तीसरी सीट हम रामपुर भी जीते एक तरह से। लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के अनैतिक दबाव के कारण हम वहाँ चुनाव हमारा रह गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि खासतौर पर मैनपुरी और खतौली में जनता ने संदेश दे दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चलना चाहती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के विजन पे वो काम करना चाहती है। जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। देखिए, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एक मजबूत गठबंधन है और इसी गठबंधन के रूप में जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सब लोग मिलकर सब बड़ी मजबूती से सब लोगों ने चुनाव लड़ा और आने वाले नगर निकाय चुनाव में हमें एक मजबूत गठबंधन बना के यहाँ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और एक ऐतिहासिक रिजल्ट देने का काम करेंगे। क्या चंद्रशेखर आज़ाद का भी साथ बना रहेगा निकाय चुनाव में भी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी जो निर्णय वहाँ लखनऊ से हमारे लिए भेज देंगे, हम उसे ही सर्वोपरि मान के जैसा वो निर्देश देंगे हम उसी के नीचे काम करने का काम करेंगे। रोहित जी, निकाय चुनाव की बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी बात कर लेते हैं। बेट विधानसभा की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, विधायक भी आपके समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी से आप चुनावी तैयारी है या क्या है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक संघर्ष वाला आदमी हूँ। संघर्ष करना मेरा हक है और मैं लोगों के लिए संघर्ष करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी करी हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ये बात कही कि जो संघर्ष वाले लोग हैं वो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे भी भरोसा है कि जब मेरा वक्त आएगा, जो मेरे संघर्ष की मुझे इज्जत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मेरी विधानसभा बेट की जो जनता है वो मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपने वन गुर्जर समाज की भी लड़ाई लड़ी है, जो वन गुर्जरों को वहाँ से पहाड़ियों से निकालने की, जंगलों से निकालने की बात चली, तो आप वन गुर्जरों के डेलीगेशन के साथ कमिश्नर साहब से भी मिले थे। तो किस तरह की लड़ाई वो चल रही है अभी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी विधानसभा बेट में जो वन गुर्जरों की हमारी स्थिति है, ये सदियों से हमारे यहाँ रहने का काम कर रहे हैं। और अभी जब मेरे संज्ञान में मामला आया था कि यहाँ सरकार इन्हें धीरे धीरे निकालने की बात कर रही है, तो कई मरतबा मेरी DM साहब से मुलाकात हुई और आखिरी मेरी मुलाकात कमिश्नर साहब से हुई थी। और मैंने उनसे यही कहा कि साहब, आप इन लोगों के घर छीनने की बात कर रहे हैं, कम से कम इनके घर का इंतज़ाम तो कराइए। और इसका फ़ायदा ये हो कि कमिश्नर साहब ने DFO साहब से कहा कि नहीं, जब तक कोई नीति ऐसी ना बन जाए कि हम इनके लिए घर की योजना ना बना दें, तब तक किसी भी वन गुजर भाई को हम जंगल से नहीं निकालेंगे। तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं कम से कम उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ तो पाया। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि वो जंगलों में चोरी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, गुजर कभी चोर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो लड़ाई, अब आप चाहे सरहदों पे चले जाएं, चाहे आप कश्मीर में चले जाएं, ये वहाँ गुजर भाई हैं हमारे, जो आज भी सरहद पे हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जब हमारे फौजी भाई जहाँ नहीं पहुँच पाते, ये गुजर भाई हमारे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि साहब यहाँ गलत हो रहा है। तो अब मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं, जो सत्ता के लोग इन्हें चोर बताने का काम कर रहे हैं, हो सकता है उनके संघर्ष में भी इन्हीं का साथ रहा हो। इनके बिना यहाँ किसी की नैया पार नहीं हुई। तो ये हमेशा ध्यान रखना। राणा जी, निकाय चुनाव का अब कर लेते हैं थोड़ी चर्चा। निकाय चुनाव नज़दीक आ गए हैं, आपकी पार्टी कब तक प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और गठबंधन को लेकर किस तरह का रहेगा? क्या राष्ट्रीय लोकदल को भी कोई सीट दी जाएगी? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के पास बहुत मजबूत उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं और जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी आने वाले 2 दिन में पहले आरक्षण की जो अंतिम सूची है वो आ जाए, उसके बाद संगठन के सभी लोग आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में जो वो तय करेंगे, जो पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी, सभी साथी मिलकर मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम चुनाव जिताने का काम करेंगे। पूर्व में जो निकाय चुनाव हुए थे उनमें आपकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। तो इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? क्या इस बार
देखिए, इस बार अभी मैनपुरी और खतौली ने अलग से जनादेश देने का काम करा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनादेश हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा और नगर पंचायत में और नगर निगम में हम इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेंगे, ये आप भरोसा रखिए। टिकटों का ऐलान अभी नहीं करोगे? बस टिकटों का ऐलान मैंने आपसे यही कहा कि हमारे पास एक बहुत लंबी सूची, बहुत लोगों ने आवेदन करा है। सभी संगठन के लोग, सभी जिम्मेदार लोग जो है बैठ के इस पर निर्णय लेंगे और जो पार्टी के सभी जिम्मेदार आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लेंगे, सभी साथी उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वो कह रही है कि मुस्लिमों का बड़ा शोषण समाजवादी पार्टी में हो रहा है, तो उसको लेकर किस तरह से देखते हैं राणा जी? देखिए, आदरणीय बहन जी, इन्होंने ही पहले मुस्लिमों को गद्दार कहा था और अभी जो नेता हमारे यहाँ गए हैं पार्टी बदल के, उन्होंने इन्हें गिरोह कहने का काम करा था। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो 4 दिन पहले गिरोह थे, जो गद्दार थे, आज वो ईमानदार कैसे हो सकते हैं? तो जनता सब जानती है, जनता सब कुछ देखती भी है। वो जानती है कि अगर उनकी कोई लड़ाई लड़ने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है। तो मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ आपको कि समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव में एक मजबूत जीत दर्ज करने का काम करेगी। तो हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहित राणा जी। लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय है और आप देखते ही होंगे लोगों के दुख सुख में लगातार जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर ये शेयर भी करते हैं। आगे भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।